क्योंकि जितने भी आप इमेजेस बनाते हो यानी बैकग्राउंड्स, लोगो, कैरेक्टर्स, कहीं ना कहीं स्पेशल इफेक्ट्स बहुत मायने रखती है जो आपके कैरेक्टर को एक एडवांस लुक दे देती है। इफेक्ट्स एंड अपीयरेंस दोनों सजावट करता है, डेकोरेशन करता है आपके ऑब्जेक्ट को, आपके बैकग्राउंड को, आपके कैरेक्टर्स को। सो इफेक्ट पैनल में पहली ही चीज़ हम जानते हैं यानी इफेक्ट मेनू अवेलेबल है हमारे पास। इफेक्ट मेनू के अंदर पहली ही चीज़ हम यहाँ से जानते हैं कि कैसे हम काम कर पाएंगे। जैसे कि ऊपर पहला ही सेटिंग एरिया दिया हुआ है कि आपका कलर मोड कौन सा एक्टिवेटेड है, आपका रिजोल्यूशन कितना है, आपका बैकग्राउंड फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो उसको। उसके बाद हम शुरू करें तो पहली ही इफेक्ट है हमारे पास 3D इफेक्ट, और उसके अंदर हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस है, जिसमें पहला ऑप्शन है एक्सट्रूड एंड बिवल। एक्सट्रूड एंड बिवल के लिए आपको 2 चीज़ समझनी है कि एक्सट्रूड एंड बिवल जो 3D ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है यानी 3D 3 डायमेंशनल, आपको एक साथ जो 3 चीज़ें दिखाई पड़ती है उसको 3D बोलते हैं, यानी 3 साइड किसी भी एरिया की दिखती है जिसे हम 3D बोलते हैं। उसके अंदर पहली ही चीज़ है एक्सट्रूड एंड बिवल। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को डेप्थ देने को एरिया को एक्सट्रूड बोला जाता है, जबकि उसको फिनिशिंग देते हैं जो चीज़ यानी उसको कवर अप फिनिशिंग जो देते हैं जिसे बिवल बोला जाता है। ओके, उसके पहले हम सबसे पहले एक शेप बनाते हैं जिसके अंदर हम पाथ फाइंडर यानी हमने प्रीवियसली ही वो चीज़ पढ़ी हुई है पाथ फाइंडर्स, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपार्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं एक दूसरे में से। ओके, और उसके बाद हम एक्सट्रूड एंड बिवल अप्लाई करेंगे। मेक श्योर दैट आप उसके अंदर कहीं पे भी ब्लैक कलर ना लीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर आपको डेप्थ देने में ईजी नहीं रहेगा, इसीलिए आप ब्लैक कलर को मत चुनिएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक शेप बना रही हूँ, सिलेक्ट करके ड्रॉ कीजिए, कलर को चेंज करते हैं एंड अभी मैं उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ वापस। आपको मेक श्योर करना है आप कलर को बदलते रहिए। रोटेशन टूल जो हमने प्रीवियसली ही पढ़ा हुआ है, मैं रोटेशन टूल का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम इजीली कोई भी ऑब्जेक्टिव एरिया को बना पाएंगे। ओके, साथ साथ में पाथ फाइंडर से हम यूज़ भी करते हैं उसको, ताकि हमें आइडिया आए हम एक साथ कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। विंडो पैनल में मिलेगा पाथ फाइंडर, मुझे यहाँ से इन सबको एक कर देना है। अच्छा, विंडो पैनल में भी मिलता है और मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि पाथ फाइंडर इफेक्ट पैनल में भी मिलता है। हम ऐड कर लेते हैं उसको, यानी एक कर लेते हैं उसको। देखिए, एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हमें एक करना है, इसलिए पाथ फाइंडर हम यूज़ कर रहे हैं। और एडिशन करने के बाद उसके अंदर मुझे माइनस भी करना है ताकि वो अप्रोप्रिएट लुक में आ जाए शेप मेरा। आपने ये शेप बहुत बारी देखा है, यस, सेटिंग के लोगो में, यानी आपके मोबाइल में जो सेटिंग पैनल रहता है उसका लोगो कुछ ऐसा ही होता है। ओके, मैं जस्ट उसको रिकलराइजेशन दे देती हूँ ताकि हमें एग्जैक्टली जो फॉर्मेशन ऑफ अ लोगो चाहिए वो मिल जाए हमें। ओके, सिलेक्टेड रखते हैं, इफेक्ट मेनू में जाते हैं, 3D एंड एक्सट्रूड एंड बिवल। यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बिवल के अंदर आप जैसे ही जाओगे, मेक श्योर आप प्रीव्यू ऑन कर दोगे उसका। पहली चीज़ यहाँ पे आपको डायमेंशनल एरिया दिया जाता है, यानी आप किस एंगल में लेना चाहते हो। ओके, आप उसका एक पहले तो एंगल सेट कर लीजिए ताकि आप इजीली उसको लोकेट कर सको। यही चीज़ आपको मैन्युअली भी दिए जाते हैं ताकि आपको कोई भी एंगल, कस्टम एंगल जो कहते हैं हम, उसमें आप सेट कर पाओ। पोजिशनिंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एंगल है जो आप डायरेक्टली क्लिक करके भी ले सकते हो। नीचे जाओगे, एक्सट्रूड डेप्थ है, यानी आपको कितने डेप्थ में चाहिए लोगो आपका, या तो आपका शेप। मुझे थोड़ी सी डेप्थ चाहिए तो मैं यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा लूँगी। ओके, आप उसका एंगल भी सेट कर सकते हो जिस हिसाब से आप डेप्थ को जनरेट करते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका एंगल भी उस हिसाब से सेट करो ताकि वो 3D लुक में आ जाए। ओके, उसके कैप है, यानी आप कैप को सॉलिड अपीयरेंस भी दे सकते हो और ब्लैंक भी रख सकते हो। नीचे बीवल का ऑप्शन है। बीवल क्या करेगा, उसको जो किनारी है उसकी यानी बॉर्डरिंग है उसको परफेक्टली अरेंज करने के लिए बीवल यूज़ किए जाते हैं। मोर ऑप्शन में जाओगे, वहाँ लाइटिंग इफेक्ट है। अगर आपको उसकी लाइट को चेंज करना है, एक्सपोजर को बढ़ाना है, तो आप डेप्थ एरिया को बढ़ा भी सकते हो। देखिए दोस्त, उसमें लाइट की इंटेंसिटी है, यानी आपको लाइट कितनी चाहिए। एम्बिएंट लाइट है जो सरफेस की लाइट रहती है, जो हमारी ऊपर वाली सरफेस की लाइट रहती है वो, यानी सन की लाइट। हाईलाइट इंटेंसिटी यानी कि सन का फ्लो कितना होना चाहिए जिससे आपका मटेरियल एरिया प्रॉपरली दिखे। उसमें हाईलाइट का एक डॉट भी आपको मिलता है जिसकी साइज नीचे दी हुई है। ब्लेंडिंग स्टेप के अंदर आप किसी भी कलर और लाइट को इजीली ब्लेंड कर सकते हो और नीचे आप शेडिंग का कलर दे सकते हो, यानी कि लाइट का कलर आपको चेंज करना है तो वहां से कर सकते हो और जस्ट आप उसको ओके कर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका अच्छा सा लोगो रेडी हो गया है। उसके बाद आप उसको स्मॉल कीजिए, बिग कीजिए, डजंट मैटर। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रही हूँ और वापस मुझे अगर उसी रिपीट एरिया यानी प्रीवियसली हमने जो भी अप्लाई किया हुआ है वही अप्लाइंग एरिया मुझे किसी एक जगह पर चाहिए वापस, तो आप ऊपर से भी अप्लाई एक्सट्रूड एंड बिवल कर सकते हो, जिससे सेम लुक आ जाएगा आपका जैसे प्रीवियसली आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर भरा हो। जैसे कि मुझे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, मेक श्योर आप कलर बदल दीजिएगा प्लीज़। और उसके ऊपर मैं वापस ले जा रही हूँ मेरी टेक्स्ट को,
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट पैनल को, और वापस मैं इफेक्ट में जा रही हूँ और अप्लाइंग कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ आप बार बार भी उसके अंदर भर सकते हो ताकि ईजिली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एप्लीकेबल कर सको। प्लस सेम वैसा ही एक्सट्रूड आपको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को देना है तो आप वो भी दे सकते हो, राइट। क्लियर है? आप इससे अच्छा खासा लोगो भी बना सकते हो। ओके, सेकेंड जो हमारा 3D में है जो है रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए एक मेंशन करना चाहती हूँ चीज़ कि रिवॉल्व हमेशा ओपन पाथ पे चलता है। रिवॉल्व यानी 360 डिग्री रोटेशन में वो काम करेगा, जिससे आप डायरेक्टली कोई भी शेपिंग बना सकते हो। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और नोटिफिकेशन करना चाहती हूँ कि ये रिसेंटली सिंबल, यानी आपने विंडो के अंदर जो सिंबल पढ़े थे, 2 प्रिपरेशन आपको करनी है। एक तो पहले ओपन पाथ, एंड रिसेंटली आपने कोई सिंबल यूज़ करा है या तो आपको कोई सिंबल उसके अंदर चाहिए तो आप प्लीज़ उसको यूज़ कर लीजिए एक बार बाहर लाके, ताकि आप उसके अंदर भर सको। एग्जाम्पल के तौर पे अभी के लिए मैं एक ओपन पाथ बना रही हूँ। यहाँ से पेन टूल से जस्ट मैं एक ओपन पाथ बना रही हूँ, जैसा भी मुझे चाहिए वैसा। मेक श्योर दैट आप उसको कलर कर दीजिएगा। सिलेक्ट करके मैं यहाँ से एक कलर भर देती हूँ। फील कलर को बंद कर दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी। आपको पहले ही समझना है कि अगर आपको स्मूथ करना है तो पहले ही कर दीजिएगा। इफेक्ट पैनल, 3D, रिवॉल्व, प्रीव्यू कीजिएगा। देखिए जैसे ही आपने जो शेप बनाया था उसके रिगार्डिंग उसने 360 डिग्री एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर आप उस ऊपर से डायमेंशनली चेंज करके देखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ओके, उसके अंदर पहले तो हमें समझना है कि हम डायमेंशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एंगल यहाँ से बदल सकते हैं। यानी अगर मुझे 360 नहीं चाहिए तो आप लिख लीजिएगा प्लीज़ वापस, तो वो 360 डिग्री में वापस आ जाएगा। ऑफसेट यानी उसको कितना बड़ा करना है मुझे एंगल में, नहीं करना है तो आप वापस उसको 0 पे रख दीजिए। ओके, ज़्यादा करना है तो आप वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। लेफ्ट एज है, अगर मैं राइट करती हूँ तो वापस एक अलग शेप बन जाएगा। यानी ये लाइन के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से वर्कआउट करता है। मुझे उसके अंदर मैप आर्ट करना है। मैप आर्ट का मीनिंग है उसके ऊपर कोई मटीरियल एरिया चढ़ाना। जैसे कि अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस करती हूँ तो मुझे सरफेसेस दिखाई देती है, यानी सिलेक्टेड सरफेसेस आपको डायरेक्टली ऑन स्क्रीन दिखाई जाएगी बाय दी रेड कलर। मैं यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहती हूँ प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप उसको स्केल भी कर सकते हो, यहाँ से सीधा भी, और बड़ा छोटा भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ से मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए आप एक ही बार में उसको दीजिए। स्ट्रेच हो गया। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फीलिंग एरिया बन गया मेरा, एंड जस्ट प्रेस ओके। यहाँ से भी ओके, राइट। आप उसको कोई भी इफेक्टिव एरिया दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार बनने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अगर मैं कोई एक शेप बना रही हूँ, जो शेप मेरा हाफ शेप रहेगा रिवॉल्व के लिए स्पेशली, पी प्रेस कीजिएगा। मैं यहाँ से एक जस्ट शेप बना रही हूँ और वही शेप को मैं आधा छोड़ दूंगी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है कि हम जब रिवॉल्व बनाते हैं तब 360 में वो अपने आप ऑब्जेक्ट को टर्न करता है। तो मेक श्योर कीजिएगा प्लीज़ कि आपका शेप हाफ रहे। 3D रिवॉल्व एंड मेक इट प्रीव्यू, यहाँ से राइट एंड ओके कर दीजिए। ओके, मुझे इसके बाद एडिट करना है, यानी अब मुझे जाके समझ में आया कि हाँ भाई मुझे ये शेप चाहिए था, तो आप उसके बाद भी उसको शेपिंग को चेंज कर सकते हो। आप उसको मनचाहा शेप दे सकते हो। अगर आपको कोई बैकग्राउंड बनाना है स्पेसिफिकली तो आप बैकग्राउंड के लिए भी वो सारी चीज़ें काम कर सकते हो। जस्ट अगर आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो बहुत ईजिली रिवॉल्व काम करता है। इफेक्ट में बेसिक इफेक्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि कन्वर्ट टू शेप, क्रॉप मास्क, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ये सारी बेसिक इफेक्ट्स सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी हो सकती है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे भी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशली, और सिलेक्ट करके इफेक्ट मेनू में जाते हैं, वहाँ कन्वर्ट टू शेप है। शेप यानी अगर आपने रेक्टेंगल लिया है और डायरेक्टली आपको उसको राउंड में कन्वर्ट कर देना है। 2 साइजेस अवेलेबल है हमारे पास, एब्सोल्यूट यानी इनसाइड, जो भी हमने साइज़ दी है वो इनसाइड फॉलो हो जाएगी। अगर एब्सोल्यूट करोगे और रिलेटिव करोगे तो बाहर की ओर, यानी जितनी भी साइज़ आपने एक्स्ट्रा विड्थ दी है वो बाहर की ओर चली जाएगी। कॉर्नर रेडियस आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इवन उसके अंदर एलिप्स भी है, यानी उसको सर्कल फॉर्मेशन में भी आप कर सकते हो। अगर आपको कभी पैटर्न बनानी हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेशली, मैं यहाँ से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप पैटर्न कैसे बना पाओगे एक साथ। जस्ट मैं थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्पेसिंग कर रही हूँ। कन्वर्ट टू शेप में जाके सीधे ही आपको जो भी चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए इनसाइड वाले तो भी आप ले सकते हो। उसमें स्पेसिफिक आप यहाँ से साइज़ भी दे सकते हो, यानी 5x5 के साइज़ के सारे मुझे चाहिए तो आप उसके अंदर वो भी मेंशन कर सकते हो। रिलेटिव में भी आप कर सकते हो, एब्सोल्यूट में भी आप कर सकते हो। आप जैसे छोटा करते जाओगे डायमेंशन एरिया आपको वहाँ पे दिखाई देगा। जस्ट मैं यहाँ से राउंड की जगह एलिप्स कर रही हूँ। देखिए आपकी अच्छी सी एक पैटर्न बन गई। जस्ट आप एक काम कर सकते हो, उसको ब्रश भी बना सकते हो, एल्स आप यहाँ से पैटर्न की तरह भी उसको सेव कर सकते हो। राइट, ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न में सेव कर दीजिए ताकि आपकी एक अच्छी खासी पैटर्न बन जाए, एंड जस्ट उसको फिनिश कर दीजिए।
राइट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप फील करना चाहते हो वो पैटर्न को, तो डायरेक्टली आप वो पैटर्न को फील भी कर सकते हो। जस्ट क्लिक कीजिए, आप इजीली डॉटेड पैटर्न को फील करा सकते हो, राइट। सो उसके आगे बढ़ते हैं। क्रॉप मास्क। क्रॉप मास्क कटिंग के लिए बहुत काम का है, यानी जब आप प्रिंट के लिए कोई मटेरियल एरिया रेडी करते हो, जैसे कि मैंने कोई लोगो प्रिंट के लिए स्पेशली रेडी किया है। मैं यहाँ से SBI का एक लोगो बना रही हूँ जो हम सब ने देखा हुआ है, ताकि हमें आइडिया आए कि हम कैसे उसको काम कर सकते हैं। ओके, मैं जस्ट यहाँ से पाथ फाइंडर को साथ साथ में यूज़ कर लेते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके, या तो फिर यहाँ से शेप मोड यूज़ कर लीजिए ताकि आपका जो भी एरिया है वो ईजिली बन के बाहर आ जाए। जस्ट हमें कलराइजेशन वापस देना है। ओके, सिलेक्ट रख के आप इफेक्ट में से भी क्रॉप मास्क दे सकते हो, या तो फिर ऑब्जेक्ट मेनू में चले जाइए, वहाँ पे भी है आपके पास ऑब्जेक्टिव एरिया में क्रिएट ट्रिम मार्क। दोनों सेम है, यानी दोनों काम एक ही करते हैं। क्रॉप मार्क्स क्लिक कीजिए, आपके ऑब्जेक्ट के आजू बाजू देखो डॉटेड लाइंस आ गई, यानी लाइंस बन गई है छोटी छोटी, राइट। वो लाइंस है मार्क। ये मार्क आपको हेल्प करता है कटिंग के लिए, स्पेशली आपको पता चलेगा कि प्रिंट के बाद ये यहाँ से कटिंग करना है हमें, राइट। सो इतना ईजी है और आपको इतना बेनिफिट एरिया में देता है ताकि आप एग्जैक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को कट पेस्ट कर सको अच्छे से, राइट। क्लियर है, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता है, तो पहला उसके अंदर है फ्री ट्रांसफॉर्म। मुझे इसकी ड्रॉप शेडो जैसा लुक कुछ बनाना है, तो मैं उसको रिकलराइजेशन करके यहाँ से जस्ट एक ही चीज़ कर रही हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म आप कैसे भी उसको सेटल कर सकते हो बाय द पॉइंट सी। मैं यहाँ से उसको ऐसे ढलता हुआ दिखाना चाहती हूँ ताकि आप उसको फ्री ट्रांसफॉर्म कर पाओ, इजीली ड्रॉप शेडो जैसा लुक दे पाओ। जस्ट प्रेस ओके और इसके पीछे डाल दीजिए प्लीज़। अरेंज में जाके क्या करेंगे, सेंड टू बैक। ओके, उसको सिलेक्टेड रखते हैं पीछे वाले ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा और लाइटनिंग इफेक्ट दे देते हैं ताकि वो ड्रॉप शेडो जैसा लुक दे मुझे। समझ में आया, राइट, वेरी नाइस। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, मैं जस्ट उसको असाइड कर रही हूँ ताकि मुझे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो ईजिली रहे। प्लकर एंड ब्लॉट, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिज़ाइनिंग टूल में देखी हुई है। आप डायरेक्टली उसके अंदर कोई भी एरिया बना सकते हो, जैसे कि मुझे जस्ट एक ब्लिंकिंग इफेक्ट बनानी है तो मैं ब्लिंकिंग इफेक्ट भी बना सकती हूँ। फ्लावर पैटल जैसा कुछ बनाना है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हो। ओके, उसके अंदर रफ एज भी है, यानी उसको रफ जैसा लुक देना है, एकदम आपको क्रिकेटनेस जैसा लुक देना है प्रेजेंटेशन के लिए स्पेशली, तो आप दे सकते हो। आपको खाली यहाँ से सेट ही करना है, रिलेटिव में चाहिए, ऑब्सोलेट में चाहिए, जस्ट प्रेस ओके। अगर स्मूथ करना चाहते हो तो मत भूलिए कि आप स्मूथ पे क्लिक कीजिएगा। इफेक्ट मेनू में वापस चलते हैं, डिस्टॉर्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ट्विक के अंदर प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। स्लाइडर यूज करने के बाद अगर आप उसको रिलेटिव रखते हो, अगर मैं स्लाइडर का वैल्यू बढ़ा दूं और उसके बाद मैं उसको रिलेटिव रखती हूँ तो देखिए पाथ के बाहर जाता है। अगर मैं एब्सोलेट करती हूँ तो पाथ के इनसाइड खींचा चला आता है, राइट। एंकर पॉइंट है, यानी आप एंकर पॉइंट वाइज काम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ 4 एंकर पॉइंट आपको अवेलेबल होंगे। अगर मुझे इन कंट्रोल करना है, यानी इनसाइड ही काम करना है तो ये ऑन रखिएगा। एंकर पॉइंट से काम करना है तो ये ऑन रखेगा। अगर आउटसाइड पे काम करना है तो ये भी ऑन रख सकते हो, यानी आपको पॉइंट एंकर पॉइंट कंट्रोलर को इनसाइड आउटसाइड काम करवाना है तो आप ये ऑन रख सकते हो और ओके कर दीजिए। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने के बाद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ट्विस्ट। अच्छा, ट्विस्ट में मेक श्योर दैट कि आप 360 वाला कोई एंगल नहीं लेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर ट्विस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ट्विस्ट, और यहाँ पे आप अच्छे से कोई एंगल लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली वो ट्विस्ट हो जाएगा। आपको अगर उसके लिए स्पेशली लोगो जैसा कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो, और कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव एरिया में कुछ बनाना है तो भी आप उसको बना सकते हो, राइट। सो ट्विकी बहुत यूज़ किया जाता है व्हेन वी यूज़ फॉर दी लोगो के लिए हम जाते हैं तो, या तो फिर कोई स्पेशल डिज़ाइनिंग के लिए। जिगजैग है, आप जिगजैग लाइन की तरह उसको बिहेव करा सकते हो, यानी स्पेशल ऑफर्स की स्कीम्स जो होती है वैसा कुछ बनाना है। सन बनाना है मुझे ईजिली तो मैं यही यूज़ कर सकती हूँ। सन के लिए मैं जस्ट पीछे का एक डार्कन टोन दे देती हूँ और ऊपर एक वापस लाइटन टोन से बना देती हूँ सर्कल, जिससे शेडिंग जैसा लुक आएगा, राइट। तो आप ऐसा कोई भी एरिया बना सकते हो जिससे आप ईजिली मॉडिफाई कर सकते हो, या तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि मॉडिफिकेशन में ले सकते हो आप स्पेशली सी दिस। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव एरिया बहुत काम के हैं जिससे आप डायरेक्टली कोई एरिया बना सकते हो जिसको आप डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। क्लियर है, वेरी नाइस। ये सिंपल इफेक्ट्स थी सारी जो आपको कहीं लोगो, कहीं बैकग्राउंड वगैरह में यूज़ किया जाता है, राइट। रिवॉल्व के बाद 3D में एक और ऑब्जेक्टिव है विच इज़ रोटेट। आप 3D की तरह रोटेट करवाना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, हम कलराइजेशन उसको चेंज कर देते हैं और यही वाले टेक्स्ट को मुझे खाली 3D लुक में देना है, यानी 3D नहीं बनाना है, जस्ट 3D लुक में उसको कहीं पे सेट करना है, तो मैं ईजिली कर सकती हूँ यहाँ से। बहुत ईजी है, आप जस्ट क्लिक करो और उसके अंदर काम करो, दैट्स इट। यहाँ पे कोई सरफेस शेडिंग वगैरह नहीं होगी क्योंकि वो 3D लुक में जा रहा है, 3D नहीं बन रहा है।
3D का रोटेशन जो आप देखते हो 360 एंगल में, वो खाली 3D के रोटेशन को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, वेरी नाइस। इफेक्ट में आगे है पाथ, जहाँ पे आपको ऑफसेट पाथ, आउटलाइन एंड आउटलाइन स्ट्रोक मिलता है। यही सारी चीज़ आपको ऑब्जेक्ट मेनू में भी मिलता है पाथ में, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी किसी भी ब्रेक ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्टिव एरिया को आप एवरेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं जस्ट एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, यहाँ नीचे के दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करके मैं जस्ट उसको एवरेज कर रही हूँ, यानी वो एक हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि उसको रोटेट पे अप्लाई करके एक अच्छा सा शेपिंग जैसा कुछ बना लेते हैं, ताकि हमें ऑफसेट पाथ यूज़ करने में मज़ा आए। जस्ट मैं एक शेपिंग बना रही हूँ और उसको मैं ऑफसेट पाथ दे रही हूँ, यानी सिलेक्ट करके आप उसको ऑफसेट पाथ दे सकते हो। जस्ट सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में चले जाइए, पाथ में चले जाइए, वहाँ पे ऑफसेट पाथ है। आपको डिसाइड करना है कि ऑफसेट पाथ आपको कितने मीटर दूर चाहिए, राउंड चाहिए, मीटर जॉइन चाहिए, या तो बिवल चाहिए। मैं बिवल रख रही हूँ अभी के लिए। उसको आप शेडिंग को चेंज भी कर सकते हो ताकि एक अच्छा सा लुक आपको दे। सी, ऑफसेट पाथ आपको एक अलग से पाथ दे देता है इन शॉर्ट, यानी पीछे एक कॉपी करके पाथ दे देगा, जिससे आप डायरेक्टली कोई भी शेपिंग एरिया बना सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑफसेट पाथ के बाद, तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप अगर पाथ में चले जाओगे, आउटलाइन ऑब्जेक्ट है, यानी उसकी अगर आउटलाइन होगी तो आउटलाइन को एक्सपांड कर देगा वो। सो आपकी आउटलाइन अब फील्ड में चली जाएगी, जिससे आप डायरेक्टली उसको एडिट कर सकते हो। इवन यही चीज़ एक्सपांड अपीयरेंस भी करता है। अगर मैं उसको अलग कर दूँ अभी अनग्रुप करके, तो आपकी आउटलाइन एंड आपका फील दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इफेक्ट मेनू में पाथ के लिए यहाँ से स्पेशली आप पाथ को यूज़ कर सकते हो। पाथ फाइंडर जो हमने प्रीवियसली ही सेशन में देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो रास्टर इफेक्ट्स है हमारे पास। रास्टर इफेक्ट्स बहुत काम की है, इफेक्टिवली है, जिससे आप बहुत सारी इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले बात करूँ, कोई भी एक शेपिंग एरिया बना लेते हैं, यानी मैं अभी के लिए एक स्टार का लोगो बना रही हूँ, जस्ट अ स्टार। एंड इफेक्ट मेनू में जाते हैं और वहाँ स्टाइलाइज है, जिसमें पहली चीज़ है ड्रॉप शेडो। प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। मेक श्योर दैट आप मोड को नॉर्मल रखोगे। ऑपोसिटी शुड बी 100%, यानी इसको 100 कर दोगे। आपको कलराइज जो मनचाहा चाहिए, यानी आपको मनचाहा कलर फील करना है, तो आप यहाँ से मनचाहा कलर भी ले सकते हो एंड ओके कर दीजिए। आपका लोगो या तो आपका जो भी इफेक्ट है वो इजीली उभर के आएगा, क्योंकि ड्रॉप शेडो एक साइड फॉल करता है, जिससे उसको डेप्थ मिलती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप शेडो डेप्थ देने का काम करता है। ओके, कोई भी एक एरिया बनाते हैं, यानी एक बैकग्राउंड जैसा मैं कुछ बना रही हूँ, जिसके अंदर मुझे यही सारी इफेक्ट्स को भरना है, जैसे रियलिस्टिक लुक में दिखाना है मुझे। तो उसके लिए हम पहले एरिया बना लेते हैं। ओके, रियलिस्टिक में जैसे मुझे थोड़ा सा इफेक्ट देना है ड्रॉप शेडो का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, तो कलर स्कीम को हम कम भी कर सकते हैं ताकि वो रियलिस्टिक तौर पे लगे हमें। ओके, ऑफसेट है, यहाँ पे आप ऑफसेट को हिला भी सकते हो, यानी मुझे ऑफसेट चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए, तो आप उसको ईजिली हिला भी सकते हो। ब्लर इफेक्ट कम ज़्यादा करनी है तो भी कर सकते हो, थोड़ी सी ब्लरिंग इफेक्ट रखते हैं और ऑफसेट भी घुमा देते हैं। जस्ट प्रेस ओके। और मैं यहाँ पे एक दो कॉपीज़ भी रख सकती हूँ ताकि रियलिस्टिक लुक दिखे मेरा। सेम विद द एरिया। उसके बाद जो एरिया है हमारे पास, जो फेदर इफेक्ट है, यानी सन के पीछे जो रेजेस होती है हमेशा वो थोड़ी सी फेदर वाली होती है। फेदर यानी लास्ट पिक्सल्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि स्टाइलाइज में चलते हैं और फेदर देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो फेदर वैल्यू से वो लास्ट पिक्सल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, बाहर क्लिक करने पे आपको दिखाई देंगे। और अब मैं उसके ऊपर खाली एक सर्कल रखूंगी ताकि वो शेडिंग इफेक्ट में मेरा सन बन जाए, राइट। तो ऐसी सारी इफेक्ट्स बनाने के लिए ज़्यादातर हमें ऐसे ऊपर वाले जो भी फेदर एरिया है, मुझे इसको भी वापस थोड़ा सा फेदर अप्लाई करना है ताकि वो सन की इफेक्ट तरीके से लगे। दोनों को सिलेक्ट करके मैं जस्ट ग्रुपिंग कर रही हूँ और हम उसको अंदर ले जाएं, यानी हमारे सीन में ले जाएं, ताकि वो अप्रोप्रिएट लुक दे मेरा, राइट। सो ये सारी इफेक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली दिखाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, सन को बाहर की ओर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्लोइंग इफेक्ट होता है, राइट। तो मैं एक ऑब्जेक्टिव ले रही हूँ और उसको कलराइजेशन हम दे दे। जस्ट इफेक्ट मेनू में चलते हैं और वापस स्टाइलाइज में जाते हैं। इनर ग्लो, इनर ग्लो के अंदर जाओगे तो इनसाइड ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मुझे थोड़ा सा सन को ज़्यादा ग्लोइंग दिखाना है, ऑपोसिटी ज़्यादा कर लीजिए। और सेंटर से चाहिए तो आप सेंटर से भी ले सकते हो, और एज पे चाहिए तो एज पे भी ले सकते हो, और आप एजेस से उसको शेडिंग दे सकते हो। इन शॉर्ट मुझे अगर लाइट एंड डार्कन कलर का शेडिंग देना है तो ईजिली मैं लाइट एंड डार्कन कलर का शेडिंग दे सकती हूँ सेंटर से। वापस मुझे वाइट कलर का शेडिंग देना है तो आप वाइट को चूज़ कर लीजिएगा, जिससे आप शेडिंग अच्छे से दे पाओ। ब्लरिंग इफेक्ट आपको देनी हो तो थोड़ा सा शार्पन एरिया में चले जाएंगे और यहाँ से जस्ट ओके कर देंगे, ताकि आपका जो सन है वो ग्लो इफेक्ट जैसा दिखे। यानी हमने जो फ्लैट सन बनाया है सिंपल एक कलर स्कीम को अप्लाई करके, उसके ऊपर मैं अभी और एक सन का लेयर रख रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट जैसा दिखाए, राइट। सी, यही सारी चीज़ें एक दो साथ मर्ज करने से आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इफेक्टिव आप जो हर रोज़ बैकग्राउंड देखते हो वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, जिससे हम ग्लोइंग इफेक्ट जैसा कुछ दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सिलेक्टेड एरिया को आपको अगर आउटर साइड यानी स्टाइलाइज में जाके आउटर ग्लो इफेक्ट देनी है तो आप बाहर की ओर भी उसको इफेक्ट दे सकते हो। ज़्यादातर बटन्स जैसा बनाना है हमें, कोई गेमिंग बैकग्राउंड हम बना रहे हैं, अगर ये हमारा गेम बैकग्राउंड है मारियो का, अगर हम सोच ले तो गेमिंग बैकग्राउंड में पहली चीज़ हमें प्ले बटन दिखाई देता है ताकि हम अंदर एंटर ले पाए, राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक गेम का नाम लिख रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए, माई न्यू गेम। और न्यू गेम को हम कलराइजेशन देते अच्छा खासा ताकि वो अच्छे से दिखाई दे, कलर दे देते हैं और बड़ा कर देते हैं। जस्ट मैं उसके अंदर जाके रख रही हूँ और न्यू गेम के अंदर मैं यहाँ से ये स्टार्ट बटन बना रही हूँ, यानी इसके ऊपर हम इसको लिख देंगे स्टार्ट यानी प्ले, राइट। तो मैं जस्ट प्ले के बटन के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट देना चाहती हूँ जो मैं आउटर ग्लो से बना सकती हूँ, राइट। जस्ट पीछे का बैकग्राउंड सिलेक्ट कीजिए, यानी आपका जो बटन है उसको सिलेक्ट कीजिए, स्टाइलाइज में चले जाए और यहाँ से आउटर ग्लो। आउटर ग्लो में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए, यानी व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, आपकी थीम के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो। जस्ट यहाँ से आपको 100% कर देना है ताकि आपका आउटर ग्लो परफेक्टली दिखे। मुझे यहाँ से कलर स्कीम में येलो स्टोन देना है पीछे, तो आप येलो स्टोन भी दे सकते हो एंड ओके। देखिए यही सारी चीज़ आप जब भी गेम खेलते हो तब भी देखते हो और यहाँ पे भी आप कैसे वर्कआउट कर पाओगे वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स जो डायरेक्टली आपको अप्लाई करने के लिए मिलते हैं, जो इजीली आपको दिखते भी हैं और आपकी लुक को इन्हांस भी करते हैं। वापस जाते हैं उसमें स्टाइलाइज में राउंड कॉर्नर्स, यानी जैसे हमने कन्वर्ट टू शेप्स देखा, राउंड कॉर्नर कुछ इसी तरह से काम करता है। स्क्रिबल इफेक्ट, यानी मुझे पीछे बैकग्राउंड को अच्छा खासा एक इफेक्ट दे देना है तो मैं स्टाइलाइज में जाके स्क्रिबल दे दूंगी। जस्ट आप प्रीव्यू करोगे तो वो स्केचिंग इफेक्ट जैसा लुक दे देगा। उसके अंदर भी आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स मिलते हैं इनसाइड आउटसाइड के लिए स्पेशली। अच्छा, मुझे इनसाइड आउटसाइड नहीं देना है बट उसके अंदर कस्टम एरिया देना है, यानी डिफ़ॉल्ट बच्चों की तरह किडिश एरिया में चाहिए मुझे तो ले सकते हो आप, शार्प चाहिए तो आपको ले सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी इफेक्ट्स है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो और एंगुलर एरिया में दे भी सकते हो ताकि आपका जो भी बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा दिखे, स्टाइलाइज में दिखे इन शॉर्ट, राइट। तो ये सारी स्टाइलाइज है जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इफेक्ट पैनल में आगे बढ़ते हैं। SVG फिल्टर्स जो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए फिल्टर्स हैं। स्टाइलाइज को डायरेक्टली बने हुए इफेक्टिव एरिया में फिल्टर्स बोला जाता है। ओके, आपको जस्ट करना ये है कि सिलेक्ट कीजिए एनी ऑब्जेक्ट जहाँ पे आप भरना चाहते हो SVG फिल्टर, क्लिक कीजिए उसके ऊपर और यहाँ से मैं जस्ट किसी भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बीवल शेडो दे रही हूँ तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इफेक्ट भर जाएगी, यानी फिल्टर चढ़ जाएगा उसके ऊपर, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्टेड है वो बिवल एंड एम्बोस में चला गया है। बिवल यानी किसी भी सरफेस को 3D लुक में लाना, यानी थोड़ा उपसा हुआ दिखाना, उसे बिवल कहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेटअप में आपके पास SVG फिल्टर्स में अवेलेबल है, जो मैंने अभी भरा है। समझे? नाइस, राइट। ओके, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स ऑनलाइन भी मिलते हैं जो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रैप ऑप्शन। रैप ऑप्शन यूजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव शेप देने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखा है रैप, और यहाँ से आप क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा आपको जिसमें बहुत सारे स्टाइल एरिया ऑप्शंस अवेलेबल है। फिश एरिया, वेव एरिया, ये सारे ऑप्शंस आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई करने के बाद आप उसको अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेशन में एडिट भी कर सकते हो। ओके कीजिए। यही ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट मेनू में एनवेलप डिस्टॉर्ट में मिलेगा, मेक विथ रैप। वहाँ पे दूसरा भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, मेक विथ मैश। मैश ऑप्शन डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को मैश की तरह प्रोवाइड करेगा, यानी जो भी आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो वो मैश फॉर्मेशन में आपको मिलेगा, जिसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एडिट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस शेप को एडिट करना है और मैं जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, जैसे भी आपको एडिट करना है आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो रैप डायरेक्टली अप्लाई करा जाता है, जबकि ये ऑप्शन आपको क्लिक करके मैश अप्लाई करके वर्कआउट में लेना है। समझे? जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। जैसे कि इफेक्ट में जाए, वापस आर्क में चले जाए, डायरेक्टली आप किसी का लोगो भी जनरेट कर सकते हो, देखिए, राइट। ओके, यहाँ से मुझे कोई ऑब्जेक्ट एरिया बदल देना है फ्लैग की तरह, फिश की तरह, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव एरिया डायरेक्टली वर्कआउट कर सकते हो। लीजिए, आपका गेमिंग बैकग्राउंड मोस्ट ऑफ द एरिया बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट पैनल में ही नीचे अवेलेबल है इफेक्ट गैलरी, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एरियाज अवेलेबल है। जैसे कि आप जस्ट इफेक्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक फोटोशॉप इफेक्ट गैलरी मिलेगी, जिससे आप मनचाहा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो बैकग्राउंड को। ओके, जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ और एक ऑब्जेक्टिव एरिया बना रही हूँ बैकग्राउंड के लिए, जिसको कलर कर लेते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं, राइट। ओके, कलर देने के बाद मैं ऊपर जाके इफेक्ट पैनल में जाके इफेक्ट गैलरी में जा रही हूँ, जहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव एरिया दिखाया जाएगा। ओके, आर्टिस्टिक, कोई भी आर्टिस्टिक लुक के लिए आप दे सकते हो। आपको चेंजेस देने हैं उसके अंदर, जैसे कि मुझे यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव एरिया में चेंजेस देने हैं, राइट साइड में यहाँ मिलते हैं, जिससे आप बहुत सारी डिटेलिंग को कम ज्यादा कर सकते हो। नीचे ब्रशेस इफेक्ट अवेलेबल है, डिस्टॉर्ट, ये सारी आपको क्लिक करके अप्लाई करनी है। स्केचिंग अवेलेबल है,
स्टाइलाइज में चले जाइए, टेक्सचर में चले जाइए, आप मन चाहा टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। टेक्सचर में भी आप सेल पैटर्न को बड़ा छोटा कर सकते हो। देखिए ये सारी इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी बैकग्राउंड जैसा लुक बनाना है तो ईजिली बना सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई इमेज को आपको ये चीज़ करनी है तो भी आप इजीली कर सकते हो। जस्ट इमेज ले आइए, एम्बेड कीजिए, इफेक्ट में जाइए, गैलरी में चले जाइए और फिट टू स्क्रीन कर दीजिए। आप यहाँ पे किसी भी इफेक्ट को भी स्टाइलाइज एरिया दे सकते हो जिससे वो अट्रैक्टिव लुक में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें फोटोशॉप नाम के सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है, ये उसी से इंस्पायर यहाँ पे दिया गया है, राइट। सो ये सारी इफेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी इमेज के ऊपर भी। ओके कर दीजिए, लीजिए आपका बैकग्राउंड रेडी है, समझे, वेरी नाइस। उसके बाद हम बात करें अगर इफेक्ट पैनल के अंदर ही ब्लर, जो उसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है, ग्लूशन ब्लर जो डायरेक्टली आप प्रीव्यू करके भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर ग्लूशन ब्लर देने से पीछे का पूरा ऑब्जेक्ट ब्लरी इफेक्ट में चला जाएगा, राइट। तो किसी भी इम्पैक्टफुल एरिया को आपको ब्लर करना है तो आप इजीली ब्लर कर सकते हो। ब्लर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेडियल ब्लर, स्मार्ट ब्लर, बाकी सारे ऑप्शंस आपको इफेक्ट गैलरी में अवेलेबल है जिसको आप क्लिक करके भर सकते हो, समझे, वेरी नाइस। ये हमारी रास्टर इफेक्ट्स थी जो डायरेक्टली आप किसी भी इमेज के ऊपर या तो फिर एज अ पैटर्न के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो।